सुशांत सिंह राजपूत की जांच सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस? अपना फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी पक्षों से जवाब मांगा था लिखित। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रिया चक्रवर्ती ने अपना हलफनामा दायर किया है। अपने एडवोकेट के जरिए रिया चक्रवर्ती ने बिहार पुलिस की एफआईआर को गैर कानूनी बताया है। रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि सीबीआई को गलत तरीके से केस ट्रांसफर किया जा रहा है। एफिडेविट में रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट केस सीबीआई को देना चाहता है या देता है तो इससे उन्हें कोई समस्या नहीं है। इस एफिडेविट में रिया ने सुशांत को फैमिली से अलग करने के आरोपों को भी गलत बताया है। रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि अगर फैमिली को रोकती तो सुशांत की बहन कैसे उनके साथ रह सकती थी। ये तमाम बातें उनके एफिडेविट में कहीं गई हैं। इस पूरे मामले पर और बात कर रही हैं गौनिका, हमारे साथ मौजूद है। हमारे संवाददाता गौनिका, जो रिया चक्रवर्ती का एफिडेविट है जिसमें उन्होंने अपनी बातें सामने रखी हैं, इस एफिडेविट में, उनके पहले एक और एफिडेविट में और ओरिजिनल एफिडेविट में कुछ फर्क आपको दिखाई दे रहा है? दरअसल 3 एफिडेविट अभी वो फाइल कर चुकी हैं, 3 लिखित जवाब। देखिए, बिल्कुल एक जो पहली बात थी वो रिया चक्रवर्ती की तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी, उसमें जो बातें रिया ने कही थी। दूसरे एफिडेविट में कई मुख्य बातें सामने आई थी जिसमें उसने कहा था कि सीबीआई की अगर जांच होती है तो उसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उनके वकील की तरफ से उस दिन जो कोर्ट में दलीलें रखी गई थी, उनका ये कहना था कि पहले जांच मुंबई पुलिस के पास जाए, उसके बाद चाहे इसमें सीबीआई इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन अब जो दोबारा एक और रिटर्न सबमिशन फाइल की गई है, क्योंकि जिस दिन परसों सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा था कि रिटर्न सबमिशन अब जो फाइनल है वो अपनी कोर्ट में सबमिट कर दे ताकि कोर्ट उसके बाद अपने फैसले पर आ सके और कुछ ही दिन में इस मामले पर फैसला सुनाया जा सके। जिसमें अब रिया ने ये कहा है कि उसे अब सीबीआई जांच से कोई परेशानी नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को ये मामला ट्रांसफर करता है। इसके अलावा जो तमाम परिवार की तरफ से एलिगेशंस लगाए गए हैं कि सुशांत को रिया ने उसके परिवार से अलग कर दिया था, किसी से मिलने नहीं देती थी, बात नहीं करने देती थी, उस बात को रिया ने गलत बताया है। रिया ये कह रही है कि सुशांत की बहन उनके साथ रही है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने किसी को या सुशांत को रिया परिवार से मिलने से रोका है। इसके अलावा रिया ने ये कहा है कि उसकी जो याचिका है वो मेंटेनेबल है क्योंकि बिहार सरकार का कोई जुरिडिक्शन नहीं बनता है। लेकिन अब जो बिहार सरकार ने रिटन सबमिशन फाइल की है उसमें बिहार सरकार ने ये कहा है कि रिया की जो पिटीशन है वो इनफ्रक्चस यानी कि किसी मतलब की नहीं रह जाती है, क्योंकि अब ये मामला सीबीआई को पहले से ही ट्रांसफर हो चुका है। एफआईआर बिहार में दर्ज की जा चुकी है और पहली एफआईआर जो दर्ज हुई है वो बिहार में ही हुई है। इसीलिए रिया की जो याचिका है उसे इनफ्रक्चस बता रहे हैं, लेकिन रिया अपनी दलीलों में ये कह रही है कि उसकी याचिका मेंटेनेबल है। गौरिका, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से आज भी कोई दिशा निर्देश आता दिखाई देगा या दरअसल अभी सुनवाई और आगे चल सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। अब सुनवाई तो आगे नहीं होगी क्योंकि आखिरी में जो फाइनल सबमिशंस होती हैं उसे कोर्ट ने कह दिया था कि सभी जो पक्ष हैं वो रिटर्न में सबमिशन फाइल कर दें। इसीलिए अब रिटर्न में सबमिशन का आज का ही दिन है। सभी पक्ष जब आज फाइल कर देंगे आज शाम तक, तो उसके बाद कोर्ट उन सभी सबमिशंस को ध्यान में रखेगा और उन सभी सबमिशंस को पढ़ते हुए ही जो पूरा फैसला है वो लिखा जाएगा। तो हो सकता है कि कल या फिर 15 अगस्त की कोई छुट्टी है उसके बाद हो सकता है कि ये फैसला जो है वो अगले कुछ दिनों में आ जाए। तो ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, अब अगले कुछ ही दिनों में फैसला आ सकता है, लेकिन अब सुनवाई आगे नहीं होगी। बिल्कुल, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। जयप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि रिया चक्रवर्ती को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। कई राज हैं जो सामने आ रहे हैं। इंडिया टीवी को रिया चक्रवर्ती से जुड़ी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। सुशांत के पैसे पर रिया चक्रवर्ती ने पिछले करीब 8 महीने के टूर की पूरी डिटेल्स जो हैं वो अब हमारे साथ हैं। इसमें रिया चक्रवर्ती कहां गई, कितने दिनों तक रुकी, इसकी पूरी जानकारी हमारे पास है। यूरोप के टूर पर वो जब निकली थी उन्होंने क्या क्या किया ये भी हम आपको बताएंगे। जिस पर इन तमाम मुद्दों पर हम आपको ये भी बता दें कि यही वो यूरोपियन टूर है जिसे लेकर सुशांत के बारे में एक अलग तरह की धारणा प्रस्तुत करने की कोशिश रिया चक्रवर्ती के दूसरी याचिका के जरिए की गई थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि वो डिप्रेशन के शिकार है। तो ये पूरे टूर डिटेल्स हैं जो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। किन किन जगहों पर ये साथ गए थे आप देखिए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, उसके साथ साथ इटली, ऑस्ट्रिया, यूएई और मुंबई वापस आना। ये टूर डिटेल्स हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली से पहले फ्रांस, फ्रांस से स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से फिर फ्रांस, और इस तरह से ये तमाम टूर डिटेल्स जो अभी इंडिया टीवी के पास है।
इंडिया टीवी के पास 10 अगस्त 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक के रिया के देश से आने और जाने दोनों की डिटेल्स मौजूद हैं। इस दौरान रिया चक्रवर्ती 6 बार महाराष्ट्र और गोवा में रहीं। 10 अगस्त से लेकर 1 अक्टूबर तक रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ दिल्ली, गोवा और महाराष्ट्र के कई जगहों पर टूर के लिए निकली थी, जो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 10 से 11 अगस्त तक और उसके बाद ये पूरी डिटेल्स स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। और उसके साथ साथ उनकी विदेश यात्रा की पूरी डिटेल सामने है। 3 से 9 अक्टूबर तक वो फ्रांस में, 9 से 11 अक्टूबर तक वो स्विट्जरलैंड में, 11 अक्टूबर को फिर फ्रांस वापस, 11 से 12 अक्टूबर स्विट्जरलैंड। यानी कि काफी जल्दबाजी का टूर था जो ये लोग कर रहे थे। और उसके साथ साथ अन्य डिटेल्स भी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं और इसी डिटेल्स को विस्तृत तरीके से बता रहे हैं जयप्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी बताएंगे। जयप्रकाश, ये बताइए कि जो पूरी डिटेल्स, ट्रैवल डिटेल्स हैं, ये सिर्फ उसी टूर के हमारे पास है जिसकी बाद ये कहा जा रहा था कि द सैटर्न डिवरिंग देयर सन, जिस पेंटिंग को देखकर सुशांत बहुत नर्वस हो गए थे, रुद्राक्ष की माला के साथ जाप करने लगे थे, क्या ये उसी यात्रा की डिटेल्स हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं? बिल्कुल अजय जी, देखिए ये जो डिटेल आई है ये पहली बार आई है कि जो रिया चक्रवर्ती है उनका लोकेशन पिछले 6-8 महीनों में कहां रहा, और लोकेशन साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि रिया चक्रवर्ती यूरोप टूर में कब, कहां पर, कितने तारीख को रही। सुशांत इस यूरोप टूर में साथ में थे और रिया चक्रवर्ती फ्रांस में रही, इटली में रही, इटली में काफी लंबा समय उन्होंने बिताया, ऑस्ट्रिया में रही और स्विट्जरलैंड में रही। इसके अलावा वो दिल्ली में, यूएई में, मध्य प्रदेश भी रही, वो महाराष्ट्र और गोवा में रही। और तमाम जो उनके जो टूर की और उनके लोकेशन की डिटेल है पिछले 6-8 महीनों की, वो इसमें साफ तौर पर है। ये वही समय है जब सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, ऐसा कहा गया है। ये वही समय है जब सुशांत सिंह राजपूत कैप्री हाइट, पाली हिल से शिफ्ट होते हैं और वो चले आते हैं माउंट ब्लैंक बिल्डिंग, जॉगर्स पार्क, जहां पे मैं अभी मौजूद हूं, बैंड्रा वेस्ट में। और ये वही समय है जब सुशांत सिंह राजपूत लगातार डिप्रेशन की दवाइयां लेते हैं, प्रिस्क्राइब दवाइयां लेते हैं, 4 अलग अलग मनोचिकित्सक से मिलते हैं, साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं, तो साइकोथेरेपिस्ट से मिलते हैं। तो ये तमाम बातें मुंबई पुलिस के भी बयान में आई हैं। बिहार पुलिस भी इस मामले की जो जांच कर रही थी और ईडी के भी बयान में ये सारी बातें आई हैं कि जो विदेश टूर था वहीं पर सबसे पहला और सबसे बड़ा जो अटैक आया था डिप्रेशन का, सुशांत सिंह राजपूत को आया था। और उसके बाद से लगातार सुशांत सिंह राजपूत को एक से दो से 3 डॉक्टरों को दिखाना पड़ा था। बिल्कुल जेपी, एक बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा इस सवाल का। हाल में एक फिल्म रिलीज हुई है सुशांत सिंह राजपूत की, उस फिल्म के रिलीज होने के ठीक पहले उनकी मृत्यु हुई। इस बीच में ये जो पूरा ट्रैवल प्लान है ये उस फिल्म के कंप्लीट होने के बाद का है। अगर फिल्म में एक्टिंग करते समय सुशांत नॉर्मल थे तो फिर इस ट्रैवल प्लान के दौरान अचानक एबनॉर्मल होना, क्या ये बात समझ के परे नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने और बिल्कुल समझ के परे है, क्योंकि फिल्म में जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है, बहुत ही शानदार उनके एक्टिंग की पूरे दुनिया में तारीफ हो रही है और कितने नॉर्मल तरीके से उन्होंने ये पूरी एक्टिंग की है। और अचानक फिल्म के बाद ये सारे बातें आती हैं कि वो एबनॉर्मल हो गए, वो उनको डिप्रेशन के दौरे आने लग गए, उनको भूत प्रेत दिखने लग गए। तो ये कहीं ना कहीं बात बिल्कुल एजेंसियों को भी हजम नहीं हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जी, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए आपका और गौनिका का। सुशांत केस की सीबीआई जांच होगी या नहीं, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा और यह फैसला आने वाले दिनों में सामने आएगा।